जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस साल 2024 में 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन गंगा स्नान करने का विधान है। साथ ही पूजा, जप, तप और दान पुण्य किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान या फिर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करना बड़ा शुभ फल देने वाली है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण रहता है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो चैत्र पूर्णिमा पर दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आज इस वीडियो में आपको चैत्र पूर्णिमा 2024 के विषय में बताती हूँ। क्या शुभ संयोग बन रहे हैं, साथ ही उस दिन का पंचांग भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो पूर्णिमा लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा तिथि का समय बताती हूँ। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को देर रात 3:25 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को ब्रह्म वेला में 5:18 पे समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसीलिए 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है और सूर्योदय में बहुत शुभ फल देने वाली है। इस दिन के अगर स्नान मुहूर्त की बात करूं तो 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक बहुत शुभ मुहूर्त है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। साथ ही इस दिन से वैशाख मास का स्नान, व्रत, नियम आदि भी शुरू किए जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन वनराज, केसरी नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंगबली की आराधना करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ करता है, स्वयं हनुमान जी उसके सारे संकट हर लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। साधक को जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 9:03 से दोपहर को 1:58 तक का है। चंद्र उदय समय की बात करें तो शाम को 6:25 पे है। लक्ष्मी पूजन का जो शुभ समय है वो रात को 11:27 से देर रात 12:41 बजे तक का है। भविष्य पुराण के अनुसार देखें तो पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और अगर कोई तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकता तो उसे घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण, जलदान करना भी बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र पूर्णिमा पर भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 4:25 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि भद्रा के पाताल और स्वर्ग लोक में रहने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित जीव, जंतु, पशु, पक्षी या मानव जगत का कल्याण होता है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ टाइम आ रहा होगा। सूर्य उदय का क्या टाइम है, सूर्य अस्त का टाइम, चंद्र उदय का टाइम और चंद्र अस्त का टाइम। साथ ही हम पंचांग की चर्चा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, विजय मुहूर्त का समय आ रहा होगा, गोधूली मुहूर्त, निशित मुहूर्त, ये सारे समय आ रहे हैं। अब हम अगर अशुभ समय की बात करें तो राहु काल का क्या समय है। राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। गुलिक काल क्या है, ये भी अशुभ समय में आता है।
दिशाशूल क्या बन रही है उत्तर की। अब ये आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस सभी समय को नोट कर लीजिए ताकि उस दिन आप अपने दिन का ज्यादा सदुपयोग कर सके, अशुभ समय पे कोई भी शुभ काम ना करें। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि चैत्र पूर्णिमा पर क्या बाल धो सकते हैं। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ये बड़े शुभ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पूजा पाठ, नाम जाप पे लगाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न और आया है कि चैत्र पूर्णिमा पे नया काम शुरू कर सकते हैं। तो देखो, पूर्णिमा का जो दिन है वो अन्य दिनों से ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी कार्य की शुरुआत इस दिन से करने से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। जब हमें अपनी जाप माला शुरू करनी है, नई गले में कंठी माला पहननी है, कुछ विग्रह का अगर हमें स्थापना करनी है, तो यही दिन पूर्णिमा का बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।